हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। माई सेल्फ स्वाति एंड यू आर वाचिंग ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो चलिए यहाँ पर हम प्रेडिक्शन करने आए हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं। सो अप्रैल, मई और जून, सेकेंड क्वार्टर ऑफ योर ईयर कैसा रहने वाला है 2024 का। सो यहाँ पर एज यूजुअल पिक अ कार्ड रीडिंग है, ठीक है। 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पर रखे हैं आपकी चॉइसेस के लिए। सो जो भी कार्ड आपसे रेजोनेट होगा, जो भी कार्ड जिस भी कार्ड के की तरफ आप ड्रॉन होंगे, सो वो कार्ड आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी बाद में लगा दूंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब से भी आप देखेंगे तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं jyotidelightinsider@gmail.com पर। और डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए जो चॉइस है, दिस इज द कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, फ्यूचर। इसका कीवर्ड है फ्यूचर। दिस इज द कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, पैशन। पैशन। एंड दिस इज द कार्ड फॉर पाइल नंबर 3, सफरिंग। इस कार्ड का कीवर्ड है सफरिंग। सो यस, इसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। आप पॉज करके भी वीडियो को कार्ड को चूज कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपको चूज करना है अपने लिए, ठीक है। एक से ज्यादा पाइल्स के टूवर्ड्स भी अगर आप ड्रॉन हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन तीनों पाइल्स को चूज करने के लिए थोड़ा सा अवेयर होके चूज कीजिएगा। ओके, सो ओके, जो मैसेजेस एक्चुअली आपसे रेजोनेट होंगे वही आप लीजिएगा। अननेसेसरी को हर मैसेज को अपनी सिचुएशन में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बी अवेयर फॉर दैट। ओके, सो अब हम चलेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, दिस इज द चॉइस ऑफ योर्स, फ्यूचर का कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने नियर फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए या कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ राइट डाउन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप राइटर हों और यहाँ पर बुक लिखना चाह रहे हैं, या कुछ पोइट्री बुक लिखना चाह रहे हैं, कुछ नॉवल लिखना चाह रहे हैं, या किसी तरह की बुक लिखना चाह रहे हैं। तो फॉर श्योर आपको ग्रीन फ्लैग दिखाया जा रहा है और आगे आपके फ्यूचर में वो आपको बहुत ही बेनिफिट देकर जाएगा। सो आपको उसकी शुरुआत, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो फॉर श्योर दिस इज द टाइम फॉर स्टार्टिंग। सो आपको बोला जा रहा है कि आप उसको शुरू कर सकते हैं। और अगर आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं और आपने पब्लिश नहीं कराई है, अगर आपके पास है, आपने कुछ लिखा हुआ है, सो आपको, अगर आप उसे पब्लिश नहीं करा रहे हैं या कोई फियर है या कुछ इस तरह की आपकी एनर्जीज हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उससे ऊपर उठिए, आगे बढ़िए, और वो आपको आपके फ्यूचर में फॉर श्योर यहाँ पर मॉनेटरी गेन्स देकर जाएगी अगर आप उसको पब्लिश कराते हैं तो। ओके, सो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में शायद आप उसको पब्लिश कराएंगे फॉर श्योर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इतनी एनर्जी, वो एनर्जी आपके अंदर आएगी। ओके, और अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो फॉर श्योर आप उसे नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या एनर्जीज यहाँ टैरो की मदद से देखेंगे कि क्या आपके लिए आ रही हैं। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, सारे वॉन्ड्स के कार्ड है। सो यहाँ पर करियर ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आप अपने करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे दिख रही हैं। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप देखेंगे ये अप्रैल एंड और मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आपके लिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम बहुत ज़्यादा हो। सो यहाँ पर कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ आ रही है, और हो सकता है कि वो आपके काम से रिलेटेड है। आप जो करियर प्लेस पे करते हैं उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, या कोई नया ऑफर आ रहा है आपके लिए। सो उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाले हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी उसको कंप्लीट करने की। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो वो जो ऑफर आपकी लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन 8 डेज आपको शायद वो ऑफर मिल जाएगा। इन 8 डेज और 8 वीक्स, ये टाइम पीरियड यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो मई स्टार्टिंग में या
15 मई तक यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आप अपने करियर में देख पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है या आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर श्योर वो नया कुछ आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर वो पैशन काइंड ऑफ एनर्जी भी है। सो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे मिल पा रही है कि उस पैशन के ही कारण आप इसको, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा पाएंगे। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, तो फॉर श्योर आपको वो लेना चाहिए। वो थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा होगा उसमें, लेकिन आप उसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और वही आपकी लाइफ में यहाँ पर आपके होम लाइफ में भी यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। सो उसके कारण आपकी होम लाइफ भी बहुत खूबसूरत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी काइंड ऑफ एनर्जी है, सिक्योरिटी की, या होम लाइफ से रिलेटेड है। या तो आप नया घर खरीदेंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद, या फिर यहाँ पर आपके घर के रिनोवेशन वगैरह चल रहा है, ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और कुछ ना कुछ यहाँ पर पैशनेट एनर्जी है, कुछ नई बिगनिंग इस प्रोजेक्ट के कारण आपको मिलने वाली है। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि जिसके रिगार्डिंग आप पैशनेट है ना, हो सकता है कि आप ये जो बुक लिख रहे हैं ये आपका पैशन है, ऐसा मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपके करियर प्लेस की एक पैशन होता है, कुछ एक क्रिएटिव थिंग करने का। सो ये मुझे आपका क्रिएटिव सेल्फ लग रहा है, और उसके लिए शायद आप पैशनेट होंगे, या उसके लिए आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, या उसके रिगार्डिंग फिर आप टाइम निकाल पाएंगे, वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में फॉर श्योर। यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज मैंने दिया ना कि अगर आपकी बुक इनकम्प्लीट है और वो पब्लिश नहीं हो पा रही है, सो फॉर श्योर यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप उसको पूरा कर पाएंगे और वो पब्लिश भी होगी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके माइंड में, आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आ रही है, आप बहुत क्लैरिटी के साथ सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब ये पजल नहीं है, जितनी थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स एकदम से आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत क्लैरिटी के साथ आप उनको अपनी एनर्जी को, अपने काम को आप प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं कि आपको पहले क्या करना है और आपको क्या सेकेंडरी रखना है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। सो वो यहाँ पर एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो चलिए कुछ और गाइडेंस यहाँ पर लेते हैं। मेजर आर्काना से लेंगे कि आपकी मेजर सेल्फ यानी कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रही है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर द मून की एनर्जी। सो यस, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी। आपकी इंट्यूशन से आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली एक्शन कैसे लेने हैं, और लिटरली बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत ही पैशनेट तरीके से। आप इतना लथार्जिक यहाँ पर महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत एक पैशन इग्नाइट हो रहा है। आपको शायद बहुत काफी टाइम से आप पास्ट में वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आए जिसमें आपकी एनर्जी में ना थोड़ा, आपकी एनर्जी थोड़ी सी ग्रो अप हो, वो पैशन इग्नाइट होता हुआ नजर आ रहा है, और आप उसको प्रायोरिटाइज भी कर पा रहे हैं। जितने भी काम आपकी तरफ आ रहे हैं ना, उन सबको आप प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं कि आपको एक्चुअली पहले क्या करना है और फिर क्या करना है। यहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मून साइकिल्स आपके लिए बहुत इफेक्टेड हो सकते हैं। सो आपका मन जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज में आपके इमोशंस जो है वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। सो यहाँ पर वही एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। सो आपको वाइट कलर के साथ इन 3 महीनों में जुड़े रहना है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ना आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने अगर आपको एंगर इश्यूज है ना, तो उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपको एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं या उसकी वजह से आपकी होम लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। अगर ड्राइनेस की एनर्जी है तो पानी बहुत ज़्यादा पीने को आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि मून साइकिल्स का ध्यान रखें और वाइट कलर के साथ जितना हो सके उतना जुड़ें। और लिटरली अगर आप मून स्टोन पहनना चाहते हैं तो आप वो भी पहन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मून एंड सन। ओ माय गॉड, यहाँ पर द सन की एनर्जी है। तो फॉर श्योर यहाँ पर आपको अपने एंगर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ना एनर्जीज़ में इतना उछाल आ सकता है कि वो आपकी लाइफ को एक्चुअली डिस्टर्ब कर सकती है। सो एंगर इश्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप सूर्य को जल भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर योगा के साथ, मेडिटेशन के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उस चीज़ का।
सो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, सन और मून की दोनों की एनर्जी आपके लिए आई है। तो यहाँ पर ना फेमिनिन और आपकी मैस्कुलिन साइड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि बाहर जो है बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो उसके वजह से यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। सो डोंट बॉदर, ओके, आप मुझे सुनिएगा। सो यहाँ पर सन और मून की एनर्जी है, यहाँ पर पता है बहुत बैलेंस मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ्स में शायद आप अपने ऊपर काम बहुत करेंगे, यहाँ पर अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो पैशनेट साइड है, यानी कि जो आपके एक्शन ओरिएंटेड जो आप रहते हैं, उसमें बहुत बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं ना, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो फॉर श्योर आपको ये देखने को मिलेगा। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की मैं बात कर रही थी, सो वो एनर्जीज बहुत बैलेंस हो रही हैं। यहाँ पर आपकी क्रिएटिव सेल्फ भी रेडी है। मैस्कुलिन साइड एक्चुअली हमारे एक्शन को डिपिक्ट करती है, सो एक्शन ओरिएंटेड भी आप हो रहे हैं। और यहाँ पर ना इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी मुझे मिल रही है, और आपके इमोशंस भी बहुत बैलेंस हो रहे हैं। सो यहाँ पर एनर्जी वो आ रही है कि आप रिसीव भी कर पा रहे हैं, यहाँ पर रिसीविंग की भी एनर्जी है। सो यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन की भी मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ से। सो यस, यहाँ पर ओवरऑल आपका जो चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। सो आप अब इक्वल गिव एंड टेक के एनर्जी में रहेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मुझे ये देखने को मिल रहा है। सो आपको वही बोला जा रहा है कि योगा के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आप अपने इस एंगर इशू पे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। योगा कीजिए या फिर मेडिटेशन कीजिए, और जो भी आप वर्कआउट करना चाहते हैं, अगर आप जिम करना चाहते हैं, उस तरह की आपकी एनर्जीज है जो कि मुझे दिखाई दे रही हैं कि ऐसा आप हो सकते हैं कि या आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो कोई भी स्पोर्ट्स आप डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए कि ये मुझे 1 घंटा करना ही करना है। सो वो 1 घंटे की एनर्जी आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को दीजिए। सो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है इस चीज़ की, क्योंकि फिर वो नेगेटिव सेल्फ में आपकी जो ये पैशनेट एनर्जी है ना, वो आपकी नेगेटिव साइड पे इफेक्ट करने लगती है, जो कि एंगर इशू में टैप इन चेंज हो जाती है। तो इसी कारण उसको बैलेंस करने के लिए आपको या तो जिम करने की ज़रूरत है, या फिर आपको योगा करने की ज़रूरत है, या फिर वॉक वगैरह कीजिए, कुछ अपनी बॉडी पे कुछ बॉडी से रिलेटेड वर्क कीजिए। अगर आप बैठे रहते हैं या कंप्यूटर पे ही काम करते हैं, सो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि 1 घंटा ऐसा निकालें जो आपका वर्कआउट में जाए। ओके, सो आपकी हायर सेल्फ ये एनर्जी यहाँ पर दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में टावर मूवमेंट है, तो फिर श्योर यहाँ पर आपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा देखा है, पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट रहे हैं या ऐसी सिचुएशंस रही हैं जिसने आप लोगों को हिला कर रख दिया है। सो यहाँ पर आपके लिए ना आपके एंसेस्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, बाकी एनर्जीज बहुत ही यहाँ पर पॉजिटिव आ रही हैं। करियर प्लेस पे तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर नया प्रोजेक्ट आपके लिए फॉर श्योर मुझे देखने को मिल रहा है। सो चलिए फेरी ऑफ द ऑरेकल से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1। अपनी मदर के और फादर के साथ आपके रिलेशन को बहुत स्मूथली यहाँ पर स्मूथली गोइंग ऑन दिखाई दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश कीजिए। आपके मदर एंड फादर की एनर्जी है, एक्चुअली सन और मून की जो एनर्जी होती है वो आपके सन जो है वो आपके फादर की एनर्जी को डिपिक्ट करता है, बताता है। सन जो है वो आपके पिता होते हैं, और जो माता की एनर्जी होती है यानी कि जो मदरली एनर्जी है वो चंद्रमा होता है आपका। सो आप इनको जितना पैम्पर करेंगे ना, उनके लिए जितनी उनकी सेवा कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है आपके मदर और फादर की। आपके मदर और फादर से ना इन 3 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड हो रही है, बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। इन 3 मंथ्स में उनका रोल रहेगा आपकी लाइफ में, किसी ना किसी एस्पेक्ट में ना आपके मदर फादर का रोल रहेगा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो वही यहाँ पर एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो फेरी ऑफ द ऑरेकल ऑफ द फेरी से यहाँ पर आया है प्योर इंटेंशन। So the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. So yes, आपको बोला जा रहा है कि pure intention रखिए, जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप wish manifest करना चाहते हैं, आपको बोला जा रहा है कि pure intention के साथ उसको higher perspective में सोचने की ज़रूरत है, सबके भले के लिए सोचने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं जो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबके हित के बारे में सोच
सोचकर आपको डिसीजन लेने हैं, इंटेंशंस प्योर रखनी है, वो यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है जर्नी। सो यस, यहाँ पर ट्रेवल देखने को मिल रहा है फॉर श्योर। यहाँ पर एयर ट्रेवल भी हो सकता है कि आप एयर क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, अगर आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं तो आपको यस एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, उसके लिए आपको बिग येस बोला जा रहा है, बिकॉज वही आपके लिए शायद बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपकी एनर्जीज में। अगर आप ऑनलाइन कुछ शुरू करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप प्लीज़ शुरू कीजिए, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको आप शेयर करने की कोशिश करें। सो आपके लिए बहुत काम देखिए बहुत ज़्यादा होगा उसमें, ऐसा नहीं है, क्योंकि आसानी से कुछ भी अगर हम शुरू करते हैं वो बहुत आसानी के साथ नहीं होता है, उसके लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि अगर आप नया कुछ करना शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बिग येस है। इन 8 days और 8 weeks आप उसको शुरू कर सकते हैं, वो बिल्कुल कंप्लीट होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं शुरू करूं या ना करूं, पता नहीं वो काम करेगा या नहीं करेगा मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि वो बिल्कुल कंप्लीट होगा। 10 नंबर की एनर्जी है, 8 के बाद सीधा 10 की एनर्जी है, तो 10 हमको कंप्लीशन को शो करता है, कंप्लीट होकर न्यू बिगनिंग को शो करता है। और यहाँ पर एंड में भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो ये आपकी जर्नी की ओवरऑल नई शुरुआत हो सकती है इन 3 महीनों में, कुछ बड़ा आपके लिए आ रहा है, कुछ बड़ा होता हुआ मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर जर्नी का कार्ड है। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड। ये प्लान्ड भी हो सकती है और इम्प्रॉम्प्टू भी हो सकती है। ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर बैग्स, पासपोर्ट नाउ फॉर श्योर। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर इन 3 महीनों में मैं आपको बाहर बाय प्लेन देख पा रही हूँ कि शायद आप कहीं जा रहे हैं, या ट्रैवलिंग तो आ ही रही है। यहाँ पर ट्रैवल तो आप कर ही सकते हैं, वन स्टेट टू अनदर, या फिर आप अगर इंडिया से बाहर यानी कि विदेश यात्रा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। लुक इन अ बुक, बॉटम ऑफ द डेक में है लुक इन अ बुक, और यहाँ पर भी बुक का मैसेज है। तो यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आप कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं नया, सो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आपका मन कर रहा है काफ़ी दिनों से कि कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, सो आपको बोला जा रहा है कि आपको उसको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शायद आपकी डेस्टिनी में है। यहाँ पर फ्यूचर का कार्ड है और यहाँ पर लुक इन अ बुक। सो शायद ये बुक आपका फ्यूचर बनाने में आपकी हेल्प करेगी। यहाँ से कोई ना कोई आंसर्स आपको मिलेंगे फॉर श्योर। कोई ना कोई बुक है जिससे आपको आंसर मिलेंगे। सो अगर आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं से शायद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मैसेज मिलेगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको गीता सजेस्ट करूँगी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फॉर श्योर आप उसको पढ़ सकते हैं। और कोई भी स्पिरिचुअल बुक जिससे भी आप बहुत ज़्यादा, या फिर कोई मोटिवेशनल बुक हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रेजोनेट कर पाते हैं, या बार बार आपके सामने वो बुक आ रही है, या बार बार कोई नाम आ रहा है किसी बुक का। सो यस, ये सिग्नल है कि आपको वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शायद आपके लिए कोई आंसर्स लिखे हुए हैं जो आपके फ्यूचर को, जो आपके आपकी डेस्टिनी को बताएंगे, आपकी डेस्टिनी से अलाइन करवाएंगे। सो वो यहाँ पर मैं मैसेज देख पा रही हूँ आपके लिए। सो चलिए लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं कि गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है आपकी, बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन है आप, और अपने काम को बहुत बखूबी निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन आने वाले 3 महीनों में। अप्रैल मई में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया मई में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर यस है आपके लिए, लेकिन पहले आपको उसके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लुक इन अ बुक का मैसेज है। सो पहले आपको उसके बारे में कुछ सीखना है। Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words find will bring the insight you seek. So yes, insight तो आपको शायद मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड भी है। सो आपका 3rd आई चक्रा या क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको इंट्यूशन या डाउनलोड हो सकता है। आपको सपने बहुत आते हों, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको सपने में बहुत कुछ दिखाई देता है, या सपने में आपको चैनलिंग होती है किसी चीज़ की, या कुछ बार बार आपको दिखाई दे रहा है, तो वो सिग्नल है, वहाँ से आपको वो
वो देखना है कि आपको क्या दिखाई क्या देता है, क्या, क्योंकि उसके आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है एक्चुअली वो उसे मैनिफेस्ट करना चाहता है। सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक्शन आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए है ब्लू कैलेडोनी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट दिस। सो यस, ये आपको बता रहा है आर यू लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन। ओके, सो यहाँ पर इंस्पायर होना, ये या तो आप किसी ऐसे पर्सन की वीडियोस देख रहे हैं जिससे आप बहुत इंस्पायर हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है जो आपको इंस्पायर कर रहा है आपको कुछ एक्शन लेने के लिए। सो वही यहाँ पर है, आर यू लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, नाउ इज द टाइम टू quieten your mind and tap into your higher frequencies of the angelic realm. By doing this, you will release anger and frustration because you will have tapped into inner knowing and found peace. ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर एंगर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, सारे ही कार्ड जो है वो वॉन्ड्स के निकल के आए हैं। वॉन्ड्स हमारे फायर एनर्जी को शो करता है। सो फायर हमारे अंदर वो अग्नि तत्व को ज़्यादा बढ़ाती है। हो सकता है आपको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। So yes, by doing this, you will release anger and frustration because you will have tapped into your inner knowing and found peace. Inner peace translates into your inner beauty and reflects outwards to all. So yes, वही आपकी, अगर आप अंदर से पीसफुल हैं तो आप बाहर भी उस शांति को ही बरकरार रखने में आपकी एनर्जीज एफर्ट डालती हैं। सो आप अपने आसपास भी उस पीसफुल एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर आर्कएंजल जोफियल कह रहे हैं आई एम काम। सो ये अफर्म करने की आपको ज़रूरत है। I am calm and at peace within myself. I embrace the oneness of all life and my peaceful attitude promotes goodwill towards all. I am generous with my time, attention and resources. I spread love and joy. I see beauty within me and all around me. Okay? So वही है कि अपने अंदर की ब्यूटी में झांकिए, उसको देखने की कोशिश कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर मेडिटेशन आप करेंगे तो फॉर श्योर वो आपका जो इनर पीस है वो आप ढूंढ कर निकालेंगे। सो वही यहाँ पर गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। और मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपने चूज किया है पैशन का कार्ड। अगर आप पाइल नंबर 1 से अट्रैक्टेड हुए हैं तो फॉर श्योर आपको पाइल नंबर 1 देखना चाहिए, बिकॉज उससे रिलेटेड ही यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है इन आने वाले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा पैशन को आपके अंदर भरेगी। वो पैशनेट एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो फॉर श्योर आपको यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने पैशन के रिगार्डिंग एक्शन लेना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एक्शन लेना कैसे है, सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिव सेल्फ के साथ जितना हो सके उतना जुड़े रहिए। इन 3 महीनों में आप वो एक्शन ले पाएंगे। अगर आप इस यहाँ पर बहुत सैडनेस की एनर्जी आ रही है कि आप शायद जिस काम को करते हैं अभी रिसेंट में, करंट में जो भी काम आप कर रहे हैं या जो भी आपका करियर पाथ है उसको शायद आप परस्यू नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे एनर्जी वही मिल रही है। आई डोंट नो कितनों के साथ ये रेजोनेट होगी, बट यस यहाँ पर एनर्जी यही आ रही है कि जिस भी काम को आप अभी कर रहे हैं ना उसके साथ शायद आप रेजोनेट नहीं होते हैं, आपकी एनर्जी वहाँ पर बहुत डिप्लीट होती हैं। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने पैशन को परस्यू करें, जो आप करना चाहते हैं। जो भी आपकी क्रिएटिव सेल्फ है उसके साथ आपको अपने आप को जोड़ कर रखना है। वो यहाँ पर एक एनर्जी में देख पा रही हूँ। आप लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं या कुछ पोइट्री करना चाहते हैं, आई डोंट नो, कुछ इस तरह के मैसेज यहाँ पर। जो भी आपकी क्रिएटिव सेल्फ है, आप डांस करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जो भी आपकी क्रिएटिव सेल्फ है, आर्ट करना चाहते हैं, आर्ट वर्क में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उसके साथ कनेक्ट होइए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना पॉसिबल हो आपके लिए, आपके पूरे 24 घंटे में जितना भी समय, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप अपनी क्रिएटिविटी को दीजिए। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आपका करने का मन करता है, थोड़ा सा टाइम आप उसके लिए बचाइए और वो काम कीजिए। ये आपके अंदर वो जो एनर्जी है उसको क्रिएट करने की, उसको परस्यू करने की, उस एनर्जी को एक्चुअली लेकर आएगी। उस एनर्जी को जब आप बाहर निकालेंगे ना, अभी आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं, अभी आप एक्शन भी नहीं ले रहे हैं,
तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे, आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को। कंफर्ट जोन में रहकर आप इस एनर्जी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी वही आ रही है कि उसके लिए अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लथार्जिक होके और फिर बेड पर लेट जाते हैं या सोफे पर लेट जाते हैं, इट डजेंट मेक सेंस। ओके, तो आपको पैशन भी परस्यू करना है, पैशनेट एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ लिखने पढ़ने का पैशन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो आपको उसको परस्यू करने के लिए कुछ एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनिए। पाइल 1 में था कि वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, उनमें बहुत फायर थी पाइल नंबर 1 में। सो आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर शायद उस एनर्जी में टैप इन करने की जरूरत है। सो वो यहाँ पर एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आप यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पर सिर्फ अपने थॉट में ही हैं। आप सिर्फ सोच ही रहे हैं और सोचते ही रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कर भी नहीं पा रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो एक बार करने की कोशिश कीजिए। आप मेडिटेट कर सकते हैं उसके लिए। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी इंट्यूशन आपको फॉर श्योर यहाँ पर गाइडेंस देगी, तो देगी कि उसको स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। सो वही एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी, जो इस कार्ड से मुझे देखने को मिली है। अब हम नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये देखेंगे कि टैरो आपके लिए क्या बताते हैं, कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत श्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपको बस बोला जा रहा है अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। जिस कंफर्ट जोन में आप रहते हैं ना, कि सिंपल डे में बस एक काम कर लिया और काम खत्म, तो जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा होगा कुछ नहीं। ओके, सो वही यहाँ पर एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन कीजिए। आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए। आप जब मेडिटेशन करना शुरू करेंगे ना, मेडिटेशन कंटम्पलेशन जब आप करना शुरू करेंगे, तो आपकी इंट्यूशन है, जो आपका थर्ड आई चक्रा है, वो हाइटन्ड होगा। सो आपको आंसर्स दे यूनिवर्स, एक्चुअली कॉस्मोस के हमें क्या करना है, हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना है। अपनी वाइब्रेशंस बढ़ानी है। जब हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं तो हमें वो आंसर्स अपने डाउनलोड्स होने लगते हैं, कि हमें एक्शन तो हमें ही लेने हैं, कोई और आके तो हमारे लिए एक्शन लेगा नहीं। आपको अगर अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलना है तो इसमें एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा ना, कोई और तो आगे कहेगा नहीं चलो भाई तुम उठो और मैं करवाता हूँ या मैं करवाती हूँ। इट डजंट मेक सेंस। ओके, सो यू हैव टू पुश योर सेल्फ। सो अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए, इस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आप अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज लाइए। यहाँ पर वॉक आप कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कोई रिलीजियस वर्क अगर आप करते हैं, आपके घर में किया जाता है तो वो कीजिए। किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए जिसमें अब तक आप अपने आप को इन्वॉल्व करते नहीं थे। सो वो यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर ओ माई गॉड, द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपने एनवायरनमेंट में जो भी टॉक्सिसिटी है उससे आप बाहर निकलेंगे, और फॉर श्योर निकलेंगे। अगर आप इस वजह से इस एनर्जी में हैं कि आपको आपके एनवायरनमेंट में जितनी टॉक्सिसिटी है उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, या आपकी एनर्जीज बहुत डिप्लीट हो जाती हैं, सो आपको बोला जा रहा है जो आपकी क्रिएटिविटी है उसके साथ जुड़िए। यहाँ पर आइडियाज़ हैं, यहाँ पर भी आइडियाज़ हैं। आप इन आइडियाज़ को एक्शन में लेकर आइए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके शायद हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हैं। आप करना चाहते हैं लेकिन हेल्थ शायद आपको आपकी हेल्थ आड़े आ रही है, या आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि आप वो कर पाए। तो आपको बोला जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हीलिंग को स्टार्ट कीजिए। हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप नेचर के साथ जुड़िए, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप सीधे बैठकर मेडिटेशन कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, जहाँ पर आप बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हैं, तो आप जहाँ पर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं वहीं पर 5 मिनट के लिए बैठिए, अगर बैठ सकते हैं तो, और ध्यान करने की कोशिश कीजिए। आपकी ये जो एनर्जी है ना, जो आपका हेल्थ इशू है, इसमें आपको सुधार होता हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए लिटरली बोला जा रहा है।
आपकी हेल्थ जो है वो यहाँ पर किसी इस टॉक्सिक एनर्जी की वजह से, आई डोंट नो ये टॉक्सिक एनर्जी क्या है, मुझे नहीं पता। ये किसी का एडिक्टिव पैटर्न हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने घर में, या फिर किसी के कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर किसी रिलेशन या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक इतना, मैं सही में आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये करेंगे ना तो आप खुद ब खुद इसके रिजल्ट्स देखने को आपको खुद मिलेंगे। तो मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे हेल्थ इशू, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं आपके, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये जो भी टॉक्सिसिटी है इनको माफ़ करने की ज़रूरत है। जिसकी भी एनर्जी है, आई डोंट नो आपके एनवायरनमेंट में जो मुझे देखने को मिल रही है, सो आपको बोला जा रहा है कि इनको लेट गो कीजिए अपने अपने, क्योंकि आप दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है ही नहीं कि आप दूसरों को सुधार देंगे, लेकिन आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने आप को सुधार लेंगे। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि सेल्फ ग्रोथ पर काम कीजिए। ओके, अपने आप को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर काम कीजिए। सो आपको वही एडवाइस मैं करूंगी कि पहली बात तो अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वॉक कीजिए, अगर आप गार्डनिंग कर सकते हैं तो गार्डनिंग कीजिए। नेचर के साथ आप जिस तरह से भी जुड़ सकते हैं उस तरह से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ओके, और यहाँ पर मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही फलदायक होगी। मैं आपको मेडिटेशन करने के लिए ही बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही मेडिटेशन का निकल कर आया है। सो यहाँ पर शायद आप बहुत थक गए हैं अब, आपने अपने सारे एफर्ट लगा लिए हैं, कोई एफर्ट आपका काम नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके एफर्ट काम करेंगे तो नहीं करेंगे। इस टॉक्सिसिटी से आप डील नहीं कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। जो भी आपके आइडियाज हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है शायद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप फंस चुके हैं। अब ऐसा मुझे यहाँ पर आई डोंट नो किसी किसी के लिए होगा ये मैसेज कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। सो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हेल्थ आपकी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। सो ये सब एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको बोला जा रहा है, और मैं सच में आपसे कहूंगी कि आप अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर काम कीजिए। आप पानी को अफर्म करके पी सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए। थोड़ा थोड़ा जो भी आप क्रिएट करते हैं, कुछ तो आप क्रिएट करते ही हैं। भगवान ने हर एक आदमी को, हर एक इंसान को जो इस पृथ्वी पे आया है ना किसी क्रिएटिविटी से नवाजा है। सो वो क्रिएटिविटी को आपको एनालाइज करना है कि वो आपकी क्या है, या क्या करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उसके साथ आप जुड़िए। उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट दिन में अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए टाइम निकालें। और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इशू नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थॉट्स आपके आपके दिमाग में इतने ज़्यादा असर डालेंगे कि आप वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। सो वही है कि आप सेल्फ ग्रोथ पर काम कीजिए। जितना आप अपने ग्रोथ पर काम करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए और कुछ आपके हायर सेल्फ से देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको शेयर करने की कोशिश करें। आपको बोला जा रहा है जो भी आप क्रिएट करते हैं उसको शेयर कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। वाओ, यहाँ पे एकदम से मेरी नज़र गई सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फॉर श्योर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में फॉर श्योर आप यहाँ से बाहर निकल पाएंगे जिस भी सिचुएशन में आप हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स मूवमेंट का कार्ड है। पास्ट में जो भी कुछ सैडनेस रही है, जो भी कुछ पास्ट का एनर्जीज आपकी रही हैं, आपके ऊपर जितनी हावी होती हैं, उन सब से आप बाहर निकल पाएंगे। जो आपके आइडियाज़ हैं उन पर काम करना शुरू कीजिए, एक्शन लीजिए। यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है कि एक्शन लीजिए। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सीखिए, अगर सीखना चाहते हैं उसके बारे में, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सीखिए, कुछ नया सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ नया सीखना शुरू कीजिए। ऑनलाइन कितना कुछ सिखा रहे हैं लोग, तो थोड़ा बेनिफिट ले लीजिए उनसे भी। तो सीखिए, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। कुछ भी नया सीखिए जिसमें आप एक्चुअली नाउ मोमेंट में रह सकें। आप पास्ट में रह रहे हैं। यहाँ पर भी ये जो कार्ड है ना वो आपके पास्ट को शो कर रहा है।
ये बहुत ही सैडनेस में है, कुछ पता नहीं, बहुत सारी थिंकिंग है, पास्ट का प्रॉब्लम्स हैं। सो उन थिंकिंग में इन्वॉल्व है, उस थिंकिंग में नहीं रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। आपको बोला जा रहा है नाउ मोमेंट में रहिए। सो नाउ मोमेंट में, हम नाउ मोमेंट में रहने का मेरा जो पर्सनल, मैं आपको बताऊंगी, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि नाउ मोमेंट में सबसे अच्छा तरीका है रहने का कि आप कुछ नया सीखना शुरू कर दीजिए। सो जब आप कुछ नया सीखना शुरू करेंगे, जो भी आपके इंटरेस्ट का हो, जो आपको अच्छा लगता है, उसको नया सीखना शुरू कर दीजिए। और जब आप उसको सीखना शुरू करेंगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। 1 घंटा सीखेंगे, आधा घंटा सीखेंगे, तो आप कम से कम उस टाइम पीरियड के लिए तो उस मोमेंट में रहेंगे ना। वो पास्ट के थॉट्स नहीं आएंगे, कोई फ्यूचर की चिंता नहीं होगी। सो उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि थॉट्स तो अननेसेसरी आते हैं, अपने आप आते हैं दिमाग में। आप जितना उसको चलाओगे उतना चलेगा। वो तो जितना पास्ट का गलत सोचोगे, जो जो कुछ हुआ है, जो कुछ सोचोगे वही सब आएगा, और ज़्यादा ज़्यादा आएगा, तो उससे आपकी हेल्थ खराब होगी। तो वही है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई ना कोई हीलर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई ना कोई हील कर रहा है, जस्टिस आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जस्टिस फॉर यू। सो यस, यहाँ पर जो भी ये टॉक्सिसिटी है ना, लिटरली आपके लिए आंसर आया है। आपके कार्ड्स में लिटरली यहाँ पर आंसर आया है। जो भी ये टॉक्सिसिटी है, या जिस भी पर्सन के थ्रू आपको ये दी गई है, वो अपना कर्मा अब इन 3 मंथ्स में उसको देखने को मिलेगा। सो आप देखेंगे, आप विटनेस होंगे उस चीज़ के। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने एफर्ट अपने ऊपर लगाइए। और ये जो जस्टिस है, अब कर्मा अपना काम करेगा। यहाँ पर एनर्जी है कि कर्मा अपना काम करेगा, आपके लिए जस्टिस है। आपकी एनर्जीज में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इतना टॉक्सिसिटी, थॉट्स की इतने ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स, या आपको कुछ इतनी गलत बातें बोली गई हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे शब्द, ऐसे बोल दिखाई दे रहे हैं कि यस, कुछ ऐसे बोल और ऐसे शब्द रहे हैं जिन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। सो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस, तो यहाँ पर कर्मा अपना काम करेगा, जस्टिस है। यहाँ पर ये शनि की एनर्जी होती है दरअसल, और शनि हमेशा कर्मा का फल देने के लिए ही आते हैं। सो वही यहाँ पर एनर्जी है, द एम्प्रेस। वाओ, ये देखिए, आपके लिए यहाँ पर एक तो किसी किसी के लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि अगर कोई बहुत फर्टाइल एनर्जी है, कोई कंसीव अगर करना चाहती हैं लेडीज़, तो फॉर श्योर वो ये 3 महीने उनके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रहने वाले हैं। सो कंसीव करती हुई मुझे यहाँ पर जो फेमिनिन है वो दिखाई दे रही हैं। सो फॉर श्योर अगर आप मेल हैं तो आप फादर बन रहे हैं इन 3 मंथ्स में, और अगर आप फीमेल हैं तो लिटरली यहाँ पर मदरहुड की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर वो मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए एक बेबी, या तो आप कंसीव कर रहे हैं या आप डिलीवर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ओके, सो यहाँ पे रादर देन दैट यहाँ पर एनर्जी है कि कोई नया आइडिया आपको आने वाला है, और लिटरली वो आपके लिए इतना प्रोफाउंड होगा, इतना बेहतरी के साथ आप उसके रिगार्डिंग का। यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये कार्ड आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके थॉट, एक नया क्रिएटिव थॉट को शो करता है, और जो आप अपने करियर के रिगार्डिंग शायद लेना चाहते हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप वो ले पाएंगे इन 3 मंथ्स में, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट आपको देकर जाएगा। बिकॉज कि यहाँ पर आपका ना बुध एनर्जी, आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ है कि बुध की एनर्जी है। सो यहाँ पर यहाँ पर आपका क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होने वाला है, या तो कुछ ना कुछ आपको एक नया क्रिएटिव आइडिया ऐसा आने वाला है, और उसके रिगार्डिंग आप एक्शन भी लेने वाले हैं इन 3 मंथ्स में। उसके रिगार्डिंग आप एक्शन लेंगे फॉर श्योर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उसके रिगार्डिंग एक्शन लेंगे। पहले आप अपने आप को हील कीजिए, जितना भी टाइम आपको इसमें लग रहा है सो लगाइए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने ऊपर, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने ओवरऑल माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कीजिए, जैसे आप कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग अगर आप करना चाहें तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी आप करिए, और आपको बहुत बेनिफिट वो देगा। और नेक्स्ट यहाँ पर फॉर श्योर, यहाँ पर, और जो ये जिसके लिए आई डोंट नो, यहाँ पर एकदम से मैसेज चैनल हुआ, जो ये चाइल्ड आपकी लाइफ में आ रहा है, जिनसे भी ये एनर्जी एक्चुअली रेजोनेट हो रही है, डिवाइन चाइल्ड है। उसके आते ही आप में या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, या फिर
मतलब वो जो बेबी की एनर्जी है बहुत लकी एनर्जी है आप लोगों के लिए, डिवाइन चाइल्ड है, बहुत लकी एनर्जी है। या तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर वो आ रहा है, या फिर वो लिटरली इतना गुड लक लेकर आ रहा है कि उसके आते ही आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो ये कंप्लीट होने के बाद, यानी कि आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि मई जून, अप्रैल मई जून, जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कि अगर ये बेबी आपकी लाइफ में आ रहा है तो फॉर श्योर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी जो लाइफ है अब जहाँ इस टाइम है उससे वो 90 और 180 डिग्री का शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में। वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यस, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में मून की एनर्जी। सो यस, आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए। जितना आप अपनी इंट्यूशन को हाइटेंड करेंगे, जितना आप अपने थर्ड चक्रा पे ओम का ओम, अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करके ओम की चैंटिंग कीजिए, वो आपको बहुत बेनिफिट देगी, बहुत बेनिफिट आपको वो देने वाली है। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्या लेना है, मैं भूल गई। आपके थॉट्स शायद बहुत ज़्यादा है, आप बहुत खोए खोए रहते हैं। जहाँ आप रहते हैं उस वहां रहते हुए भी नहीं रहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आप लोगों की। वही चैनल भी हो रही है, यहाँ पर चैनल हो रही है वो एनर्जी आपकी। ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, जो भी गॉड ने आपको दिया है अब तक, जो भी कुछ दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जितना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे यूनिवर्स को, उतने वो आपको गिविंग एनर्जी में देखने को मिलेंगे। जितना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे उतना वो आपको देंगे। वो यहाँ पर बड़ी एनर्जी में देख पा रही हूँ आपके लिए बहुत अबंडेंस है, बहुत अबंडेंस है, बहुत लक है, गुड लक है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पर बहुत टाइम शिफ्ट हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। एक टाइम लाइन आप जंप करने वाले हैं इन 3 मंथ्स में। पीसफुल एनर्जी आ रही है अब आपकी तरफ, आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ओके, ओरेकल ऑफ द फेरी से भी देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। प्रीशियस टाइम, ओके। सो यहाँ पर एनर्जी है, द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू टेक द मोस्ट ऑफ योर प्रीशियस टाइम। बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम ईदर। सो आपको बोला जा रहा है कि टाइम की वैल्यू करना सीखिए। टाइम बहुत प्राइसलेस है। जब आप अपने टाइम की वैल्यू करेंगे, टाइम आपकी वैल्यू करेगा। और आप ये देख पाएंगे यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस ये ओवरऑल मेजर आर्काना कार्ड है और मेजर एनर्जी, मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में लेकर आएगा। सारी क्वीन से ऊपर होती है एम्प्रेस। वो एनर्जी आपके लिए आना चाहती है, वो एनर्जी मैनिफेस्ट होना चाहती है। आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि आप हीलर हैं। आपकी एनर्जीज इतनी प्योर हैं, इतनी खूबसूरत हैं। आप अपनी एनर्जी में, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप इस टॉक्सिसिटी में उलझे हुए हैं? अपने एनर्जी को क्यों इन्वॉल्व होने दे रहे हैं? आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो तो लोग आपका टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं, वो तो हो ही रहा है। फिर जब आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, जब आप उसको कॉन्ट्राडिक्टरी में हो रहे हैं मैसेजेस और कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, और आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है उसमें इन्वॉल्व मत होइए, अपनी टाइम की वैल्यू कीजिए। जब आप अपने टाइम की वैल्यू करेंगे, टाइम आपकी वैल्यू करेगा। प्रीशियस टाइम यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। यहाँ पर भी वही मेडिटेटिव स्टेट है, ड्रीम्स की एनर्जी है। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। ड्रीम्स में पूरे हो जाएं, उनका क्या फ़ायदा? ड्रीम्स को आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पूरा करने की कोशिश करें, कोशिश तो करें। होंगे ना होंगे वो तो अलग की बाद की बात है, कोशिश तो करें, एक्शन तो लें। So protect your dreams. You are the guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. So ये आपके ऊपर है। अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्टेड रखिए, और प्रोटेक्ट रखेंगे तभी आप उनको पूरा कर पाएंगे। वहीं यहाँ पर एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक में, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और देखेंगे तो यहाँ पर भी न्यू बेबी है। यहाँ पर भी लिटरली एक नया आइडिया आता हुआ दिख रहा है फॉर श्योर। और बेबी तो फॉर श्योर है यहाँ पर। अगर किसी को कंसीव करना है या पास्ट में ये प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ ऐसा हो रहा था, तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर नेक्स्ट 3 मंथ्स में कंसीव करने का मैसेज है। आप बिल्कुल कंसीव कर पाएंगे। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं।
या एमेथिस्ट जो है वो क्रिस्टल आप ले सकते हैं अपनी इंट्यूशन को हाइटन्ड करने के लिए, या लेवेंडर के असेंशियल ऑयल्स होते हैं, या लेवेंडर को एक्चुअली अपनी ओवरऑल जो रूटीन है आपका, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें लेवेंडर की अगर आप चूज़ करेंगे उसको, तो वो आपकी ये जो टॉक्सिसिटी है ना जो आपके माइंड में भर गई है, आप उससे आपको रिलीज़ होने में फ़ायदा करेगी। और मेडिटेशन तो आप करिए ही करिए, वो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए लास्ट मैसेज गाइडेंस देखते हैं कि क्या आ रही है, कौन से आर्कएंजल आपको हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है आर्कएंजल रेजियाल और यहाँ पर क्रिस्टल यहाँ पर है एजोराइट। एजोराइट क्रिस्टल यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, सो जो मैंने आपको एमेथिस्ट बताया वो और ये एजोराइट अगर आप खरीद सकते हैं, वैसे ये मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आपको वही बोला जा रहा है कि अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। जिस भी तरह से आप कर सकते हैं वो कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ ना लेना है ना कुछ करना है, सिर्फ बैठना है। अपने थर्ड आई चक्रा पे ओम की चैंटिंग आप कीजिए फोकस करके, और वो आपके थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग में बहुत ही बढ़िया एक प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं। सो डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एक्टिवेट योर थर्ड आई एंड एक्सरसाइज योर sensory gifts. You receive messages from the divine all the time. It is now to time to notice the signs, interpret them and use the higher guidance to create ease in your life. So वही है, यहाँ पर आपको साइंस मिलेंगे अपनी जो थर्ड आई चक्रा पे जब आप काम करेंगे तो आप अपने एक्चुअली इनर पीस को ढूंढ पाएंगे। पीस एक फीलिंग है, सक्सेस एक फीलिंग है, कोई तो बहुत कुछ हो जाता है वो तब भी पीसफुल नहीं है, और कोई इतना संतुष्ट होता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो उसकी नीड्स हैं बस वो पूरी हो रही हैं और वो वहाँ पर भी संतुष्ट है। सो ये एक फीलिंग है। सो आप अपने इनर पीस को खोज पाएंगे। सो वही यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करें, और तो सब बाय प्रोडक्ट है। जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करते हैं ना, तो और जो सब चीजें हैं, ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीजें हैं, ये बाय प्रोडक्ट आती हैं आपके पास। सो आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है। आप जितना पॉजिटिव होंगे, जितना हम्बल होंगे, जितना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, उतना आपकी तरफ आप उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आपको चेज करने की जरूरत नहीं है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है इस वर्ल्ड में, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जीज के लिए, अपनी खुशी के लिए अगर आप दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सो ये आपकी गलती है, दूसरों की नहीं। उनमें क्षमता ही नहीं है आपको खुश करने की, क्योंकि आपकी खुशी का रीजन तो आपको पता है ना कि आप खुश कैसे होंगे, दूसरे को नहीं पता। सो अपने ऊपर काम कीजिए। सेल्फ ग्रोथ पर जितना काम करेंगे, आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी हाइटेंड होगी, उतना ही आपका ऑरा क्लीन होगा। यहाँ पर ऑरा क्लिनजिंग का भी मैसेज आ रहा है। सो जो भी आप अपने आसपास के एरियाज में देखिए, अगर बहुत ज़्यादा क्लटर हो रखा है तो उसको बाहर निकालिए। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है घर में उसको बाहर निकालिए। वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। जितना साफ सफाई करेंगे अपने घर की, अपने आसपास के वातावरण की, उतना ही आपके लिए बेनिफिट वो देकर जाएगा। अपने आसपास की, आपका टेबल है जहाँ पर आप काम करते हैं, आपका किचन है अगर आप किचन में काम करते हैं, अगर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ की एटलीस्ट एनर्जी को साफ रखिए, वहाँ की एनर्जीज को क्लीन रखिए, प्योर रखिए, पॉजिटिव एनर्जी डालिए। हर काम में काम करते रहना और फिर एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ प्रोवाइड करते रहना, तो वो एंजाइटी क्रिएट करता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। सो पीसफुल रहने का सिंपल तरीका है कि आप अपने आसपास की सफाई रखिए, जितना पॉजिटिव हो सकते हैं उतना होइए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी योगा कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। जिम करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज उस तरह की हैं कि आप जिम करना पसंद करते हैं तो जिम करिए। जो भी आप करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को एक्चुअली रिलैक्स मोड में लेकर आइए। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। पाइल नंबर 2 अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए आए हैं तो। मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। सो आपकी जैसे ही रीडिंग मैंने शुरू करी, मेरी जीभ कटी है, यानी कि यहाँ पर
कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके चल रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। और यहाँ पर राहु की जो एनर्जी है वो बहुत प्रोमिनेंट मुझे देखने को मिल रही है। सो आपने चूज किया है सफरिंग का कार्ड। सो यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप अपनी जो भी सफरिंग पास्ट में रही है उसे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप उसको जाने दे रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आपको वहां से कुछ रिसीव नहीं हुआ, एक्चुअली आपने अपना 100% डाला लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाए हैं। सो अब आपको बोला जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, सेल्फ ग्रोथ पर काम कीजिए। वो यहाँ पर एक एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर एक एनर्जी है कि अगर आपने पास्ट में कुछ भी सीखा है, लर्निंग प्रोसेस अगर आपका कुछ भी रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि उसको शेयर कीजिए। वो यहाँ पर एक बड़ा मैसेज आ रहा है। सो जो भी आपके अंदर की लाइट है, यानी कि जो भी आपके अंदर की नॉलेज है, विजडम है, उसको शायद आपने पीछे पास्ट में कुछ लर्न किया है, कुछ लेसन लर्न किया है। जो भी कुछ पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखा है, और आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने वो सीखा है तो उसको अब सिखाने की जरूरत है। तो आपको काम करना है कि वो सिखाया कैसे जाए। ओके, तो यहाँ पर एनर्जीज देखते हैं, टैरो की मदद से देखते हैं कि क्या आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो मूवमेंट तो है, ट्रेवल भी यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, ओवर द सीज ट्रेवल मुझे देखने को मिल रहा है। तो फॉर श्योर या तो आप अपना जो जगह है जहाँ पर आप रहते हैं वो छोड़कर कहीं नए प्लेस पे मूव कर रहे हैं, कहीं और रहने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप अपने करियर प्लेस पे हो सकता है कि चेंज आ रहा है आपके, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे। और या फिर आपके एनर्जीज में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, एक बड़ा शिफ्ट, एक ओवर द सीज जैसे ट्रैवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ओवर द सीज ट्रैवल है, या तो आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, ऐसा ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप अपने एनर्जेटिक लेवल पर एक शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपके एनर्जेटिक लेवल में, आपकी एनर्जीज में बड़ा शिफ्ट आ रहा है। बिकॉज जो भी सफरिंग आपकी रही है वहां से आप कुछ ना कुछ सीखे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप, और इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यस आपके लिए ग्रोथ है। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर बिजनेसमैन मुझे लग रहे हैं, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यस आप बिल्कुल बने हैं बिजनेस के लिए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो बहुत फोकस्ड एनर्जी होती है ये। सो ये अपने करियर में इतना ध्यान देते हैं क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी में होते हैं, इनकी क्वालिटी ही लीडरशिप की है। सो ये अपने एम्पायर को या अपनी जो भी इनका जहाँ पर भी एक्चुअली इनकी लीडरशिप की क्वालिटी है तो उस जगह को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। सो यहाँ पर अगर आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में कुछ करना चाहते हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर अगर उस तरह की जॉब आप देख रहे हैं या उसके लिए लुकिंग फॉर ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, तो यस आपके लिए वो जॉब बिल्कुल परफेक्ट होगी। सो लीडरशिप क्वालिटी है यहाँ पर, HR टाइप के लोग लग रहे हैं कि जो अपने कंपनीज के HR होते हैं, तो इस तरह की थोड़ी हायर एनर्जी, मैनेजर हैं, कहीं पर मैनेजर हैं, तो इस तरह के पर्सन आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो फॉर श्योर आपके लिए बिग यस है, बिकॉज आप बने ही लीडरशिप क्वालिटी के लिए हैं। तो आप सिंह राशि के हो सकते हैं, यानी कि लियो आपका एनर्जी हो सकता है। यस यहाँ पर वही मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग चल रही है, या आपके रिलेशनशिप में एक मेच्योरिटी लेवल का शिफ्ट आ रहा है। वाओ, यस यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा मेच्योर लेवल पर जा रहा है, मेच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक शिफ्ट आपकी मैरिड लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, कि एक शिफ्ट आपकी मैरिड लाइफ में आपको देखने को मिला है कि अब तक आप जिस पैटर्न पर चल रहे थे, जिस पाथ पर चल रहे थे अब तक, अब समय आ गया है कि उससे ऊपर उठना है, यानी कि उससे ग्रो, उसके अब आगे क्या, अब व्हाट्स नेक्स्ट। और किंग की एनर्जी यानी मैस्कुलिन एनर्जी होती ही वो है कि व्हाट्स नेक्स्ट, तो अब जंप टू दैट। सो वो वाली एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, और आपके साथ बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट मैच है। एक एनर्जी में लिटरली देख पा रही हूँ कि एक परफेक्ट मैच है आपके लिए। जो जिस तरह की एनर्जीज आप रखते हैं ये काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप एक दूसरे के
यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि आप एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो उसको ट्रिगर हो गई, उसने कुछ कह दिया तो उसको ट्रिगर हो गई। तो ऐसे सिचुएशन यहाँ पे मुझे आप लोगों की दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप सेम कैसे बोलेंगे, आई डोंट नो, मुझे चैनल ही नहीं हो रहा है वर्ड, कि सेम लेवल को मैच करते हैं, सेम लेवल पर हैं, सेम लेवल पर आप हैं। तो आप एक दूसरे की एनर्जीज जो है ना, कटाक्ष हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के कटाक्ष हैं। अगर उसने कुछ कह दिया तो दूसरा बोलेगा कि ये तुमने ऐसा, ये तो सही नहीं किया। फिर अगर इसने कुछ बोल दिया तो ना ये वाली एनर्जी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ठीक है। सो वो वाली एनर्जी में कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, ऐसे ईगो इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के। सो यस, उसमें बहुत हीलिंग आ रही है और हो सकता है यही आपका रिलेशन, ये सफरिंग में भी आपके रिलेशनशिप में रही हो, में भी हो सकता है कि ये जो सफरिंग है आपकी, ये आपने रिलेशनशिप में ही देखी है और यहाँ पर आपने सेल्फ ग्रोथ किया है और फिर अनदर पर्सन की भी सेल्फ ग्रोथ हुई है। आप दोनों की आप दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। वो एनर्जीज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सो यस, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर वॉन्ड्स, यहाँ पर भी वॉन्ड्स की एनर्जी है। फर्स्ट पाइल में भी वॉन्ड्स की एनर्जी थी सारी, लेकिन यहाँ पर हायर एनर्जी है। यहाँ पर हायर सेल्फ है, यहाँ पर मेच्योर्ड पर्सन है। इस पाइल में मेच्योर्ड पर्सन, यानी कि वो सफर करके आ चुके हैं जो कुछ उन्हें सफरिंग चली होनी थी, जो कुछ रहा था उनका, वो पास्ट का सिनेरियो है। यहाँ पर वो उससे मूव कर चुके हैं और अब वो मूव करके अपनी हायर सेल्फ में टैप इन कर गए हैं और अब वो हायर सेल्फ में है। अब यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो लिटरली एक्शन लेने से डरते नहीं है। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप देखेंगे कि ग्रो कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आ रही है वो क्वीन की तरफ आ रही है, क्वीन से फिर किंग की तरफ आ रही है। सो यहाँ पर वॉरियर जो क्वालिटी रही आपकी थ्रू आउट, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओह माय गॉड। सो मनी बहुत आ रहा है भाई आप लोगों के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत मनी है। सो ये आपको आपके एंसेस्टर यानी कि आपके पेरेंट्स से मिल सकता है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, एंसेस्ट्रल गेन इन 3 मंथ्स में आपको हो सकता है। वो यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है। आपकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है, बेसिकली वो जो एनर्जीज हैं बहुत बैलेंस्ड है, बहुत मेच्योर्ड है। अब आप समझ पा रहे हैं कि एक्शन किस तरह लेना है, फोकस्ड बहुत है कि एक्शन लेना तो है और जो मैं एक्शन ले रहा हूं वो सही भी है। एक तो एक्शन लेना होता है कि हाँ मैंने एक्शन ले लिया, जो नाइट्स की एनर्जी होती है। और ये डरते नहीं है, नाइट्स कभी भी डरते नहीं हैं, एक्शन लेने से डरते नहीं हैं, ये रिस्क टेकर होते हैं। तो ये जो वॉरियर क्वालिटी है इनके अंदर, नाइट्स के अंदर बहुत वॉरियर क्वालिटी देखने को मिलती है ना, कि यलगार हो तो यलगार हो, फिर वो चल देते हैं, फिर मरे या जिए अब उन्हें नहीं पता। एक्शन लेना था तो उन्होंने ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी आपकी निकल के आई है, आप यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं। ये लेते हैं विदाउट कोई रीजन, बस एक्शन लेना है तो लेना है। ये वो वाली एनर्जी है। लेकिन किंग्स की एनर्जी है कि रिस्क लेना है, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, जो उनके भी हित में है, जो उनकी प्रजा के भी हित में है। यहाँ पर एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही है कि आपकी एनर्जीज हैं कि आप जो एक्शन लेते हैं वो आपके लिए भी सही हो और आपके घर परिवार वालों के लिए भी सही हो, और आपकी जो आपका एरिया है, यानी कि करियर प्लेस पे किसी को मतलब हार्म नहीं हो, उस जो भी आप एक्शन लेते हैं उससे किसी का नुकसान ना हो, ऐसी एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी रहने वाली है और रिस्क लेने से लिटरली आप डर नहीं रहे हैं और बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। आपकी फेमिनिन साइड भी यहाँ पर बहुत एक्टिवेट हो रही है। यहाँ पर फेमिनिन साइड एक्टिवेट हो रही है आपकी, इसी वजह से यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि फेमिनिन जो एनर्जी है, जो आपकी फेमिनिन साइड होती है, जो आपकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, जब वो एक्टिवेट होना शुरू होता है ना, तब आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जब आपकी लेफ्ट साइड एक्टिवेट होती है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, तब आप अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि आप इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी मॉनेटरी गेन्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं और खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, अचानक से आपको कुछ कहीं से पैसा आ सकता है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो गया है, वहां से आपका पैसा आ रहा है, या पास्ट में जो भी कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ कि ये फेमिनिन साइड एक्टिवेट हुई है, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये एक्टिवेट हो रही है। यहाँ पर मुझे
अप्रैल एंड तक ये एक्टिवेशन का प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है। और फॉर श्योर यहाँ पे क्राउन की एनर्जी है आपके लिए, कोई ना कोई यहाँ पर सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ है ऐसा कि आपको ना कुछ कहीं पर सम्मान, इस जैसे स्टेज पर बुलाकर आपको कुछ पुरस्कृत किया जाता है, वो कुछ मिल रहा है, आपका बहुत रिस्पेक्ट किया जा रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत काम किया है। ये किंग तक आना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ एनर्जी है। और ये जो सफरिंग आपकी रही है कोई मामूली सफरिंग नहीं है। ये कार्ड जो दिखा रहा है ना, आप इसको देखेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन पे देखेंगे, ये लाइट है इसके पास। इसने वहां से सीखा है, जो भी इसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसने वहां से सीखा है, ऑब्जर्व किया है। साइलेंट एनर्जी में रहना और ऑब्जर्व करना, ये सबसे बड़ी खूबी होती है किसी भी इंसान की, अगर वो चुप रहना सीख जाए और ऑब्जर्व करना सीख जाए। वो एनर्जी वहां से, वो क्या, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहता है, और वो एक्शन तब लेता है, जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि वो एक्शन तब लेता है पर्सन कि इसने साइलेंट में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए हैं चीज़ों को, इंसानों को ऑब्जर्व किया है, चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, नेचर को ऑब्जर्व किया है, बर्ड्स को ऑब्जर्व किया है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद एक एनर्जी पे आकर वो पहुंचता है और उसे वहां से समझ में आता है, ओ अब व्हाट्स नेक्स्ट। दिस इज व्हाट नेक्स्ट। यहाँ पर अब उसे समझ में आ गया कि ये जो मैंने यहाँ पर अब तक सीखा है ना, जो कुछ, अब ये मुझे सिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब वो बहुत मेच्योर हो चुका है। आपकी एज चाहे जितनी भी है, एज कोई मैटर नहीं करती है, एज का लर्निंग से कोई रिश्ता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे इतना कुछ सीख जा रहे हैं, आप समझ भी नहीं पा सकते कि उनके पास इतनी नॉलेज, इतना ब्रेन कैसे है। लर्निंग आपकी खुद की पर्सनल रहती है। वहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो सेल्फ है बहुत मेच्योर्ड सेल्फ है, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क आप लेते हैं, हाउ टू टेक एक्शन, हाउ टू टेक बहुत ही समझदारी के साथ आप एक्शन लेते हैं, किसी को हार्म ना हो, बहुत स्मूथली, जो स्मूथली चलता रहे, फ्लो में चलता रहे। बिकॉज ये बहुत ही सीखा हुआ जो कहते हैं ना कि सीखे हुए लोग होते हैं, वो है आपकी एनर्जी की, बहुत सीखे हुए हैं, बहुत मेच्योर्ड सेल्फ है आपकी। यस, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ह्यूज मनी को दिखा रहा है कि मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड बहुत खूबसूरत हो रही है, यानी कि बैलेंस हो रही हैं। एक्शन लेने से आप डर नहीं रहे हैं। रिश्ता आपका बहुत खूबसूरत हो रहा है, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत एक अनदर लेवल आप जंप करेंगे अपनी मैरिड लाइफ में, आप देखेंगे वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और एक मैसेज ये आ रहा है कि आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर आ सकता है आपके करियर प्लेस पे, और ये ऑफर आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑफर जो है ये आपको बहुत प्रॉस्पेरियस बनाकर जाएगा, इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स। ये आपको कुछ ना कुछ बनाकर जा रहा है। अब ये आप अपनी एनर्जी के साथ रेजोनेट करके देखिएगा कि क्या एनर्जी आपकी तरफ आएंगी। और ये लिटरली मुझे यहाँ पर इन 1 मंथ दिखाई दे रहा है कि इन 1 मंथ यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आप मतलब चारों कार्ड देखेंगे ना, तो देखिए इनके हाथ में भी एक वॉन्ड है, इनके हाथ में भी एक वॉन्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक वॉन्ड है, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका नंबर है 10 और इसका भी 1 नंबर बनता है। इन 1 मंथ आपके लिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। यहाँ पर मुझे लिटरली शिफ्टिंग दिखाई दे रही है, और 360 डिग्री शिफ्टिंग, 90 और 180 नहीं, यहाँ पर 360 डिग्री शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अब व्हील एक्चुअली टर्न होगा आपकी तरफ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि मेजर आर्काना क्या कह रहे हैं आपके लिए, आपकी हायर सेल्फ। एक्चुअली यहाँ पर आपके लिए हायर सेल्फ ही आपकी निकल कर आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी हायर सेल्फ को ही कार्ड्स डिपिक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं और क्या यहाँ पर आता है, मेजर आर्काना से कौन से कार्ड यहाँ पर निकल के आते हैं आपके लिए। वाओ, यहाँ पर है द वर्ल्ड कार्ड। मैंने बोला ना, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी। अब आप एक
नए साइकिल में टैप इन करने जा रहे हैं, नए एक पोर्टल में आपकी एंट्री हो रही है। अब आपको एक नए पोर्टल में भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपको उसको हैंडल करना है। अब आपको अपग्रेड कर दिया गया है, जो आपकी सफरिंग थी वो चली गई है, पास्ट का कर्मा आपने जितना आपको डेट पे करना था वो आपने कर लिया है। अब आपने कुछ नया सीखा, इसको सिखाया, अब आप सिखा रहे हैं। तो अब क्योंकि आपने इसके रिगार्डिंग पास्ट में एक्शन लिए थे, तभी आपको इतना आगे का ये सफर देखने को मिला है। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू कि द वर्ल्ड कार्ड आपको एक नए पोर्टल में जंप इन करा रहा है। सो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कि किंग्स के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और ये उनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से निभाते हैं, पूरे मैनेज करते हैं, अच्छे से पूरा मैनेजमेंट के साथ चलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो किंगडम है उसको संभालते हैं, है ना। सो आपको वही बोला जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आएंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्शन किस तरीके से लेने हैं। ओके, अगर आप रिस्क भी लें तो बी कैलकुलेटिव। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द फूल कार्ड। ओके, सो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और श्योर यहाँ पर आप लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लिटरली आपने यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट को बनाया है, वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि यस, यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ तो रिस्क अगर आप लें, एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है और वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर कि रिस्क अगर आप लें किसी भी काम में तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, लीप ऑफ फेथ तो फॉर श्योर आप ले रहे हैं। लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं यानी कि बिलीव सिस्टम आपका बहुत बेटर हो रहा है, यानी कि आप बहुत अच्छे से बिलीव तो कर पाते हैं, यूनिवर्स पे आप बहुत अच्छे से बिलीव कर पाते हैं और अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है। एक्चुअली आपकी सिचुएशन यहाँ पर कह रही है कि 3 मंथ्स के लिए अब आप सरेंडर कर दीजिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है। सो अपना विश्वास जो है उसको बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सो वो पोर्टल आपको इन 3 मंथ्स देखने को मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स की एनर्जी है। सो रिलेशनशिप में तो बहुत हार्मनी आ रही है, पुरुष एंड प्रकृति की एनर्जी है। मैंने जो बोला यहाँ पर कार्ड से पहले यही निकले थे कि यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो रही है आपकी। आप एक मैच्योर्ड सेल्फ में अब जंप इन कर रहे हैं। ये जो आपका काउंटर पार्ट है, ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन पार्ट है। आपको लिटरली यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। सो ट्विन फ्लेम्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, तो आपका जो रिश्ता है, ट्विन फ्लेम्स बहुत आसानी के साथ नहीं रह पाते हैं एक साथ, क्योंकि उनकी आप मिररिंग एनर्जीज होती है ना, तो एनर्जीज रिपेल करती हैं। सो आपको वही बोला जा रहा है कि क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करी है, क्योंकि आप अपने ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो अब आप उसको संभाल पा रहे हैं। अब आपने वो एक लेवल पार कर लिया है, अब आप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं, और आपको बोला जा रहा है कि बिलीव रखिए, ये आपके लिए फॉर श्योर वर्कआउट होगा। और लिटरली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अब जितना काम आपने करना था वो आपने कर लिया है। सो यही यहाँ पर मैसेज आ रहा है। चलिए यहाँ पर ओरेकल ऑफ द फेरी से भी देख लेते हैं कि क्या कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग्स जो यहाँ पर लिटरली दिखाई दे रही है। ये जो टेरो का स्प्रेड यहाँ पर हुआ है ना, ये इतना बेहतरीन स्प्रेड है कि मैंने आज तक देखा नहीं। मेरी लाइफ में मैंने अब तक जितनी करी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं करी, पर हाँ जितनी करी हैं उसमें ये सबसे बेहतर स्प्रेड निकल के आया है। लिटरली सबसे बेहतर मैंने आज तक का ये स्प्रेड अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर देखिए मैजिकल ब्लेसिंग्स का मैसेज आपके लिए आया। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर being assisted by magical fairies blessings. The fairies say you can bless others too. So yes, आपकी एनर्जीज हीलिंग वाली एनर्जीज हैं। अब आपके अंदर क्योंकि इतनी प्योरिटी है, आपके अंदर इतना बिलीफ, आपका इतना फर्म बिलीफ है कि उसका तोड़ ही नहीं है। ऐसा मुझे में यहाँ पर मैसेज मिला, क्योंकि आप सरेंडर कर पाते हैं। आसान कोई सरेंडर नहीं कर पाता, सबको कंट्रोलिंग चाहिए अपने पास, कि मेरे पास कंट्रोल रहे, इस चीज का कंट्रोल मेरे पास रहे। लेकिन आपने सरेंडर कर दिया है, नहीं चाहिए भाई, कंट्रोल नहीं चाहिए।
फ्रीडम चाहिए, आपके सोल की फ्रीडम आपको चाहिए। सो उसकी फ्रीडम के लिए आपको फॉर श्योर सरेंडर करना पड़ेगा, फॉर श्योर ग्रेटिट्यूड में आना पड़ेगा। सो वो यहाँ पर, और क्योंकि आपने ये किया है और आप ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी जारी रखेंगे, क्योंकि लेसन लर्निंग तो हो गई ना, सफरिंग से लेसन लर्निंग तो हो गई, तो अब आप वो जारी रख रहे हैं और आगे के 3 महीने भी वो आप जारी रखेंगे। और आपको बोला जा रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ लीजिए, बिलीव करना सीखिए। सो मैजिक होंगे आपकी लाइफ में, और वो अब आप देखते हुए, आपको दिखते हुए, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में दिखते हुए दिखाई देंगे। जब आपकी तरफ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना पाने की चाहत आपको कितना कुछ दे जाती है। सो ये आपको देखने को मिलेगा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो मैजिकल ब्लेसिंग्स, यहाँ पर आपका सोल ट्राइब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अगर आप कुछ ऑनलाइन भी वर्क करते हैं ना, या आपका अगर बिजनेस है, तो आपको उसको ऑनलाइन शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता हुआ मैं दिख पा रही हूँ। यहाँ पर आपका सोल ट्राइब अट्रैक्ट हो रहा है फॉर श्योर। whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy say you can bless others too. So yes, ये मैंने अभी रीड कर लिया था, मैंने दोबारा कर दिया। so okay, तो यस, यहाँ पर एनर्जी है कि आप दूसरों को भी ब्लेस कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं तो प्लीज करिए, और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। वो आगे भी, अब नेक्स्ट है कि आपको चूज करवाया गया है, आई डोंट नो, ऐसे मैसेज आ रहे हैं। सो ओके, सो आपको प्रोसेस करना है इन्फॉर्मेशन को। आप किस तरह से प्रोसेस कर पाएंगे, अब ये आपको देखना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही उसका जवाब आपको देगी कि आपको क्या पाथ चूज करना है उसको प्रोसेस करने के लिए, अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को। ओके, सो मैसेज है, टेक द टाइम टू सॉर्ट आउट ऑल that is happening. Write in your journal, make it your intention to remember your dreams, record your thoughts and memories upon walking, find peace as you process each nugget of information, awareness and spiritual growth. सो जो यहाँ पर भी है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ तो मुझे दिखाई दे रही है, और उसके लिए अवेयरनेस भी आपकी दिखाई दे रही है कि बहुत ही बहुत काम किया है एक्चुअली आपने। तो आपको बोला भी जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स है ना, उनको आपको प्रोसेस करने की जरूरत है। जो भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करने की जरूरत। आप जर्नल अगर लिखना चाहते हैं तो जर्नल लिख सकते हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको आप राइट डाउन कीजिए, और राइट डाउन, एक्चुअली वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब आते हैं तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू होते हैं। सो यही यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कहते हैं, मेडिटेशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ माई डे। Meditation is a normal part of my day. My crown, third eye and throat chakra are balanced and aligned. अपर चक्रास अलाइनमेंट की यहाँ पर बात आ रही है, बिकॉज आपका रूट चक्रा बिल्कुल, यहाँ पर आपके जो लोअर चक्रास हैं वो बहुत बैलेंस्ड हैं, वो बहुत नजर आ रहे हैं। बहुत ग्राउंडेड पर्सन है आप, तभी ना ग्राउंडेड है तभी तो आप बिलीव कर पाते हैं। ग्राउंडेड है तभी आप आपको इनसिक्योरिटी कहीं महसूस नहीं होती है। ग्राउंडेड है तभी आप, जो ग्राउंडेड पर्सन होते हैं ना, एक्चुअली वो बहुत करेजियस दिखाई देते हैं। उनके जो थॉट होते हैं उनके थ्रू, और जिस तरह से वो अपना अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। आपके सामने कोई भी पर्सन है, आपके सामने कोई बोल रहा है, तो आपको उसकी एनर्जी से पता चल जाता है कि ये पर्सन की एनर्जीज किस तरह की हैं। सो वही यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज है ग्राउंडेड बहुत है। आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, जिनके लोअर चक्रास कैसे बोलेंगे, जिनके लोअर चक्रास एक्टिव नहीं होते या एक्टिवेट नहीं रहते या डिसबैलेंस रहते हैं ना, उनकी सबसे पहली इनसिक्योरिटी फाइनेंस को लेके हो जाती है। उनकी सबसे पहली इनसिक्योरिटी फूड को लेके हो जाती है। सो इस एनर्जी में नहीं जाना है। बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स, ये तो खैर फैक्ट होता है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर किसी की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है तो उसका तो पहला जो काम है वही है कि उसको पहले तो वही पूरी करनी है, तभी वो आगे का कुछ कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये तो, है ना। लेकिन आपके लिए वो नहीं है। आपकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं कि आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड है, सो आपको बोला जा रहा है आपको अपने थ्रोट चक्रा पे, अपने थर्ड आई चक्रा पे और अपने क्राउन चक्रा की एक्टिवेशन पे काम करना है। सो उसको अलाइनमेंट में लाइए, क्योंकि तभी आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आपने अब तक रिसीव किया है, उसको आप एक्चुअली दे पाएंगे। गिविंग एनर्जी में भी तो आना जरूरी है ना। जो आपके पास है, जब तक आप उसको किसी को दे ही नहीं रहे हैं तो फिर उसका क्या फायदा। रखो अपने अंदर, कौन पूछ रहा है। तो ये गाइडेंस यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए।
So my crown, third eye chakra and throat chakra are balanced and aligned. My intuition is intact. I consciously request and accept the help of angels. Okay. So अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे अलाइन होंगी या क्या मुझे करना चाहिए, तो अपने एंजल्स को, अपने जिन भी जिन भी हायर पावर में, जिन भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, उनको बुलाइए, इन्वोक कीजिए और हेल्प मांगिए। आपको बोला जा रहा है कि हेल्प मांगिए, तो आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। सो माई लाइफ फ्लोज ईजीली विद ग्रेस। तो यहाँ पर मैसेज है कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ग्रेसफुली आगे बढ़ रही है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन 3 मंथ्स में तो बहुत ही खूबसूरत समय आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं, आगे आने वाले 3 महीने। सो येस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 3। अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।